न्यूज़। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा करके रख दी है। न मानिए पूजा पाल एक विधायक है या महिला विधायक है या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनका एक फोटो क्या आ गया। उत्तर प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है वो कभी भी सभी सदस्यों से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए शामिल हो सकती है क्योंकि उनको न्याय मिल गया है। अतीक अहमद और उनके भाई को जिस तरीके से कैमरे के सामने में गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद से वो लगातार खुश होती हुई दिखाई दे रही है और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। इस तरीके की चर्चाएं जो है लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, सियासियों में हलचलें मचा कर रखी हुई है और सवाल पैदा कर रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी समेत समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, ये हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अखिलेश यादव भी सोच रहे होंगे जो कहीं ना कहीं उन्होंने जल्दबाजी कर दिया, क्योंकि पूजा पाल की गलती क्या थी, पूजा पाल ने ऐसा क्या गुनाह कर दी, पूजा पाल ने ऐसा क्या जो है पार्टी के साथ न रह करके पार्टी के खिलाफ या पार्टी के नियमों को तोड़ करके उन्होंने ऐसा क्या सदन में खड़े होकर के वो विधानसभा में बोल दी जिसके कारण उनको बाहर निकाल दिया गया है, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो 14 अगस्त का दिन था, 14 अगस्त के दिन विधानसभा में जो है वहाँ पर सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था और विधानसभा के दौरान जब चर्चा उस चीज़ों पर हो रहा था, उस जो है मुद्दों पर हो रहा था, जो वो मुद्दा रखा गया था, उत्तर प्रदेश में कानून, उत्तर प्रदेश में माफिया, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दिन दहाड़े दलित महिलाओं को अगवा करके रेप करना, इन तमाम मामलों पर जिक्र हो रही थी, इन तमाम मामलों पर सदन में चर्चाएं हो रही थी और तमाम नेता, तमाम विधायक, भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर समाजवादी पार्टी का हो, एक एक करके अपनी अपनी बातें रखा, एक एक करके अपने अपने सवाल जाहिर किए, एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आया। लेकिन जब पूजा पाल खड़ी होती हैं और 14 अगस्त के दिन जब वो खड़े होकर के विधानसभा में सवाल पूछती हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश करती हैं, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, महिलाएं अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, गुंडे माफिया वाकई में थरथरा रहे हैं। अतीक अहमद जैसे बड़े नेताओं को अगर खात्मा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है, भले किसी भी तरीके से कैसे भी करके हो। ये तमाम बातें जो है विधानसभा में गूंजती हुई नजर आ रही थी। जैसे विधानसभा सत्र खत्म होता है उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो है फैसला करते हैं जिनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए और निष्कासित कर देना चाहिए, और ये मामला निकल करके तुरंत उस वक्त आ गया सोशल मीडिया के तरीके से उन पर जो है उनको लेकर के लेटर जारी कर दिया जाता है। पूजा पाल भी सोचती रह जाती है, उनका भी बयान आता है भारत समाचार के एक माध्यम से, जो मैंने गलती ऐसा क्या कर दी, मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही थी, जो भाई जो कामकाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनका आलोचना करना हमारा फर्ज है, उनका हम आलोचना करेंगे क्योंकि हम विपक्ष में बैठे, लेकिन उनके कामों को सराहना भी तो हम ही करेंगे। उनके जो कामकाज है वो जिस तरीके से वो विधानसभा माफ कीजिएगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कामकाज किया है उसको भी तो हम विधानसभा में खड़े होकर के जनता तक पहुंचाने का कामकाज करेंगे। ये बातें वो एक टीवी चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देते हुए वो लगातार कहने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान नहीं आता है, डिम्पल यादव का कोई बयान नहीं आता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है जो समाजवादी पार्टी के अंदर से जिस तरीके से उनको निकाला गया है, इसमें किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को कोई मलाल नहीं है। और अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनका फोटो वायरल होता है, उनसे मुलाकात होती है, क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी? समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्यों से, तमाम पदों से वो इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं।